देखिए, ये उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा बहुत पुण्य और बहुत अध्यात्म की दृष्टि से उत्तम मानी गई है। पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं। जो सनातन धर्मी विदेशों में रहने लगे हैं वे भी जीवन में एक बार इस यात्रा को करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं। लेकिन ये भ्रम उत्पन्न हो गया है कि ये यात्रा केवल 6 महीने होती है, 6 महीने फिर बंद हो जाती है। ऐसी बात नहीं है। यात्रा सदा होती रहती है क्योंकि भगवान सदा विद्यमान रहते हैं। इतनी सी केवल बात है कि जो क्षेत्र दुरूह हो जाता है शीतकाल में, उस स्थान से हट करके दूसरे स्थान में भगवान की पूजा होने लगती है। इसलिए वहाँ तक भी अगर कोई यात्रा करता है तो उसको यात्रा का पुण्य मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि इस यात्रा के माध्यम से ये जनता में संदेश जाए, ये स्पष्ट हो कि भगवान चार धाम में सदा विद्यमान है। शीतकाल हो चाहे ग्रीष्मकाल हो, किसी भी समय अगर आप उत्तराखंड के चार धामों की यात्रा करेंगे तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। ये यात्रा कहाँ से मार्ग से होती हुई जाएगी? ये यात्रा अभी जो क्रम है हमारे यहाँ, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार और बद्री। तो ये शीतकाल में जो पूजा के स्थान हैं वो बदल जाते हैं। पहले खरसाली, फिर मुखवा, फिर हुक्की मठ और फिर जोशी मठ। उत्तराखंड सरकार का कोई इसमें वो नहीं है। उत्तराखंड सरकार चाहती है कि यात्रा सदा होती रहे और हम लोग भी चाहते हैं। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को हम ये बताना चाहेंगे कि आप ये मत सोचिए कि अब शीतकाल आ गया तो अब यात्रा नहीं हो सकती है और पुण्य लाभ हम अर्जित नहीं कर सकते हैं। बल्कि शीतकाल में, जिस समय भगवान शीतकाल में हैं, उस समय अगर कोई आएगा तो हम समझते हैं उसको अधिक पुण्य लाभ होगा। क्योंकि जिस समय सब लोग आ रहे हैं उस समय अलग बात होती है और इस समय तो आना ही बहुत बड़ा पुण्य है। महाराज जी, कैसे मन में आई है ये बात आपके? नहीं, हमको ये मन में आई क्योंकि हमने देखा कि एक व्यक्ति पहाड़ में नहीं, पहाड़ से नीचे, उन्होंने कहा कि हमने घर में जो मंदिर है हमारा हमने बंद कर दिया है, अब 2 महीने बाद हम पूजा करेंगे। तो हमने कहा ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में तो होता है, 6 महीने बंद हो जाता है, फिर 6 महीने बाद पूजा होती है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तो हमको लगा कि ये तो अनर्थ की ओर बात जा रही है। हमको ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि उत्तराखंड में ऐसा नहीं होता है। किसी एक दिन भी भगवान की पूजा बंद नहीं होती है और यात्रा बंद नहीं होती है। तो इसको स्पष्ट करना जरूरी है। उत्तराखंड के आर्थिक के लिए कितना लाभदायक होगी? देखिए, हम तो धार्मिक दृष्टिकोण वाले हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले हैं। आर्थिक दृष्टिकोण हमारा है नहीं, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ आर्थिकी भी जुड़ी हुई है। तो स्वाभाविक है कि जब यात्रा चलेगी तो जो अर्थ जगत है वो भी इसका लाभ लेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।